नमस्ते बच्चों, आज हम पटेल विद्या अकेडमी में आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर लेके आए हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है ये समझते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन हमने लिखी है, द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक द पार्ट ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम when light is incident on the polished surface is called reflection of light। पहली बात तो ये बताना चाहूँगा कि आप छोटी क्लासेस में इसको पढ़ चुके हैं, 9th में भी है, 10th में भी है, 11th बस में नहीं है। इसने क्या बोला है कि जब भी कोई लाइट when light incident on a plane surface it reflect in a same medium। सिंपल वर्ड में भी कह सकते हैं when an light incident on a plane surface it reflect in a same medium is called reflection of light। बार बेटा अगर आप लिख नहीं पा रहे हैं तो शब्दों को भी सुनकर लिख सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। when a light incident on a plane surface it reflect in a same medium is called reflection of light। law of reflection, there are two laws of reflection। first, incident ray normal and reflected ray are present in a same plane। second, angle of incidence is always equal to the angle of reflection। एंगल I इक्वल से एंगल R। इसका मतलब ये है कि जितने भी एंगल से, जितने भी डिग्री से ये रेस इंसिडेंट होगी, टकराने के बाद, कोलाइज्ड होने के बाद उतने ही एंगल से ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसके बाद इसने बताया कि इसके टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन कितने होते हैं। वो हमने बताया आपको दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है, रेगुलर और इरेगुलर। इरेगुलर को ही हम लोग डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन के नाम से भी जानते हैं। रेगुलर क्या होता है, तो रेगुलर में जो रेस होती हैं वो पॉलिश्ड सरफेस में इंसिडेंट होती हैं, मतलब एक स्मूथ सरफेस रहता है। और इरेगुलर में जो रहता है उसका सरफेस क्या होता है, रफ। फिर सुन लीजिएगा, रेगुलर में रेस जो इंसिडेंट होती हैं तो सरफेस पॉलिश्ड या यूं कहें कि स्मूथ होता है, चिकना होता है और सीधा होता है। लेकिन इरेगुलर तो उसमें क्या होता है, रफ, मतलब कि खुरदुरा होता है। रेगुलर में क्या बोला गया, मतलब नियमित में क्या बोला गया है कि रेस आर पैरेलल, मतलब कि जो रेस है वो कैसे होंगी, पैरेलल होंगी। और जो इरेगुलर में पैरेलल नहीं होंगी। ये दिखाया गया है, रेस आपस में कैसी है, पैरेलल है और इसमें पैरेलल नहीं। क्या बता रहा है, दे बैक इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन में जा रही है, दे बैक इन डिफरेंट डायरेक्शन। ये कहीं भी, क्योंकि रास्ता कैसा है, रफ, तो आप सीधे चल नहीं सकते, इसलिए रेस भी क्या होती है, डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर जाती है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा मिरर क्या होता है, अ डिवाइस व्हिच रिफ्लेक्ट्स रेगुलरली ऑल द लाइट रेज आर व्हिच इंसिडेंट ऑन द इट इज कॉल्ड मिरर। मतलब कि मिरर क्या है कि उस पर जितनी भी रेस आएंगी वो सबको क्या करेगा, रिटर्न वापस भेज देगा। जैसे एक बॉल को आप इस दीवार पर भेजते हो, दीवार का काम क्या है, दीवार का करके उस बॉल को आपकी तरफ वापस भेज देती है। यही काम किसका होता है, मिरर का। जितनी भी लाइट, जितनी भी रेस उस पर इंसिडेंट होगी वो सबको क्या करेगा, रिटर्न भेज देगा। डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल याद रखिएगा, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप बॉल को कहाँ, दीवार पे थ्रो करते हैं तो उसका डायरेक्शन आपकी तरफ होगा, ये फिक्स है, बस आपके पास ही आएगी, गारंटी नहीं। कितने टाइप के होते हैं, तो ये 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है पैराबोलिक मिरर, दूसरा होता है प्लेन मिरर, तीसरा होता है स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर के भी 2 टाइप होते हैं, इसका नाम कॉन्केव है, इसका नाम क्या है, कॉन्वेक्स। अब इसमें इनकी भी डेफिनेशन हमको पढ़ना है, आगे हम उसको भी पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम थोड़ी सी डेफिनेशंस को पढ़ लेते हैं छोटी छोटी। इसमें क्या बोला है, पहली डेफिनेशन आई पोल की। पोल होता क्या है, ज्योमेट्रिक सेक्टर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। सिंपल वर्ड में कह सकता हूँ कि एक कोई सर्कुलर शेप में अगर रहता है, उसका जो बीच का पॉइंट होता है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर,
सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? इट इज द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर फॉर्म्स अ पार्ट, इट इज डिनोटेड बाय C। खोखली गोले का या खोखले भाग का वह भाग जिसे जिसे केंद्रित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? वक्रता त्रिज्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे किससे डिनोट किया जाता है? C से। फिर लिखा है अपर्चर, द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर रिम इज ऑफ द मिरर इज कॉल्ड अपर्चर, मतलब कि किसी भी वृत्त की जो व्यास होती है उसे क्या कहा जाता है? अपर्चर। फिर क्या बोला? रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो इसने बोला कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिफरेंस होता है डिस्टेंस का, उसे क्या कहा जाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। किससे डिनोट करते हैं हम इसे? R से। फिर फोकस, इस सिंपल शब्दों में कहा गया है कि जो पैरेलल लाइट होती हैं, पैरेलल रेज होती हैं, वो मिरर पे टकराकर जिस भी पॉइंट से जाती हैं उस पॉइंट को क्या कहा जाता है? फोकस। फिर आता है क्या? फोकल लेंथ। तो सेम एज डिफरेंस क्या क्या डेफिनेशन क्या होगी? पोल और फोकस के बीच की। तो सुनिएगा, फोकल लेंथ की डेफिनेशन यदि हम पढ़ें तो पोल और फोकस के बीच की डेफिनेशन को क्या कहा जाता है? फोकल लेंथ, और जिसे किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल f से। प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो लाइन दिख रही है आपको पैरेलली लिखा है अ लाइन जॉइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो लाइन कनेक्ट करती है उसे क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस डायग्राम को थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें AB क्या है? एक ऑब्जेक्ट, मतलब एक वस्तु है। जैसे आप शीशे के सामने डेली खड़े होते हैं मिरर के सामने, तो आप उसके लिए ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। आपसे कोई लाइट आती है जो Q पॉइंट पे टकराती है, उसके बाद वापस प्रिंसिपल एक्सिस पे चली जाती है। ये आपका पूरा डायग्राम है। डेफिनेशन में बताया गया है कि फोकस और पोल, पोल और फोकस के बीच की डिफरेंस को क्या कहा जाता है? फोकल लेंथ, जिसे स्मॉल f से डिनोट करते हैं। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को क्या कहा जाता है? वक्रता त्रिज्या, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे किससे डिनोट करते हैं? R से। और इसमें Mn क्या है? कि कॉनकेव मिरर है, मतलब अवतल दर्पण बनाया है मैंने, इसे आप नोट कर लीजिए। तो इसके आगे चलते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन के 3 रूल आपको पढ़ने होते हैं, जिसमें से पहला क्या कहता है कि जब भी कोई लाइट पैरेलल इंसिडेंट होती है, जब भी कोई लाइट पैरेलली इंसिडेंट होती है तो वो मिरर से टकराकर कहां से चली जाती है? फोकस से होकर। देखिए यहाँ से ये रेज पैरेलल आई है, इस पॉइंट पे टकराकर ही कहां से रिटर्न हो गई? फोकस से। तो लिखा है व्हेन द रेज आर इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट बेंड थ्रू द फोकस। सेकंड बोला है व्हेन एनी लाइट कम्स थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इट रिटर्न इन द सेम पाथ, मतलब कोई भी किरण या रेस यदि वक्रता त्रिज्या से आती है तो दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। देखिए मिरर बनाया मैंने, प्रिंसिपल एक्सिस बनाया, पोल बनाया, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें जो भी लाइट इंसिडेंट हुई ये मिरर से टकराकर सेम उसी पाथ में क्या हो गया? रिटर्न। ये भी सेम रिटर्न हो गया। तीसरा क्या कहता है? व्हेन एनी लाइट कम्स थ्रू द फोकस्ड इट रिटर्न पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पहले वाले का जस्ट अपोजिट कौन सा होता है? तीसरा। पहले में आपने कहा कि यदि कोई लाइन पैरेलल आएगी तो वो कहां से जाएगी? फोकस से। इसका उल्टा कर दीजिए, यदि कोई लाइट फोकस से, कोई भी रेस क्या है, यदि फोकस से आएगी तो वो कहां से चली जाएगी? पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। सिंपल सा है। इसके बाद साइन कन्वेंशन, इसको याद करने के लिए आप मैथ का नंबर लाइन, संख्या रेखा याद कर लीजिए। आप वहां पढ़ते थे एक लाइन होती थी, उसमें बीच का पॉइंट आप उसको जीरो कहते थे, और उस जीरो के लेफ्ट साइड के नंबर कैसे होते थे? नेगेटिव, और राइट साइड के नंबर कैसे होते थे? पॉजिटिव। दो नोट हमने लिखे हैं। क्या नोट है? पहला कि जो फोकल लेंथ जिसे हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं वो क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या होती है? पॉजिटिव, और कॉनकेव मिरर के लिए क्या होती है? नेगेटिव। सेम ऐसे ही रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसे हम r से डिनोट करते हैं, कैपिटल R से, वो कॉन्वेक्स मिरर के लिए कैसी होती है? पॉजिटिव, और नेगेटिव किसके लिए होती है? कॉनकेव मिरर के लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली जो हमारी वीडियो है वो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।